2 नंबर प्लग्स पाकिस्तान में नहीं मिलते यार, ये मिलते हैं? लेट्स फाइंड आउट। जेन्युइन जापानी, असली जापानी, चाइना 1 नंबर, चाइना कॉपी और आखिर में जेन्युइन। इतनी चॉइसेस में आप अपनी कार के लिए कैसे प्लग्स चूज़ करेंगे? आप जब अपनी कार के लिए प्लग्स खरीदते हैं तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको। स्पार्क प्लग असली है या नकली है, और स्पार्क प्लग का पार्ट नंबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोडक्ट नंबर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके ऊपर हम दोबारा एक वीडियो करेंगे, बट फिलहाल हम आपको बताएंगे कि जेन्युइन और फेक प्लग में क्या फ़र्क होता है। असली प्लग्स आपकी कार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं? नकली प्लग्स बाहर से तो शायद बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छे हों, लेकिन अंदर से वो मटेरियल नहीं होता जो मैन्युफैक्चरर ने रेकमेंड किया है आपकी गाड़ी के लिए। प्लग्स के 2 काम होते हैं, एक है एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करना, और ये उसका कहलाता है इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस, और दूसरा काम है हीट को डिसिपेट करना, या स्पार्क प्लग की टिप से हीट को दूर लेके जाना। अगर गलत मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है तो इसका मतलब है कि ये दोनों काम वो नहीं सही तरह कर रहा या एफिशिएंटली नहीं कर रहा। तो फेक प्लग्स जो हैं वो आपकी कार की फ्यूल इकोनॉमी को हर्ट करते हैं, पावर को हर्ट करते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो फेक प्लग्स को पहचानना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं ईज़िली। सैम्पल्स के लिए हमारे पास हैं 2 नॉर्मल कॉपर प्लग्स डेंसो के, 2 इरिडियम प्लग्स डेंसो के और 1 एनजीके का लेज़र इरिडियम प्लग। हम स्टार्ट करते हैं डेंसो के कॉपर प्लग से। सबसे पहले इसकी पैकिंग को आप देखें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप पैकिंग से गेज कर सकें ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि जो प्लग बना सकता है वो पैकिंग भी बना सकता है। तो हमेशा प्लग्स को पैक के अंदर से खोल के देखें। तो ये हैं 2 कॉपर प्लग्स। अगर अलग-अलग देखेंगे तो शायद आपको कोई फ़र्क ना नज़र आए, लेकिन साथ साथ रखने से इनका फ़र्क काफ़ी वाज़ेह हो जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप जब प्लग्स ख़रीदने जाएंगे तो आपके पास दूसरा प्लग नहीं होगा कंपैरिजन के लिए, तो आपको खुद गेज करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। पहली चीज़ जो नकली और असली प्लग में फ़र्क बता सकती है वो है प्लग के ऊपर राइटिंग। असली प्लग के ऊपर फाइन राइटिंग होगी और नकली प्लग के ऊपर राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी। अब आप प्लग्स के ऊपर साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो असली प्लग के ऊपर देखें कि राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई स्मज नहीं है, कोई लाइन टेढ़ी नहीं है, और दूसरे फेक प्लग के ऊपर देखें तो राइटिंग में वाज़ेह फ़र्क है। दूसरी चीज़, फेक प्लग्स के ऊपर राइटिंग ऑलमोस्ट एम्बोस्ड होगी, तो आप उसको अपनी फिंगर के साथ फील कर सकते हैं। ओरिजिनल प्लग के ऊपर राइटिंग बिल्कुल फ्लैट होगी, आप उसे फील नहीं कर सकेंगे और ना ही आप उसे मिटा सकेंगे। कुछ प्लग्स में इस तरह होता है कि आप अगर फिंगर से नेल से स्क्रैच करें तो वो राइटिंग उतर जाती है। नेक्स्ट आप लेट्स कंपेयर द बिल्ड क्वालिटी। ये फेक प्लग देख सकते हैं आप, ये काफ़ी शाइनी है, और ये ओरिजिनल प्लग जो है ये थोड़ा सा डल है। अब अक्सर इस तरह होता है कि प्लग्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपना जो घटिया मटेरियल है प्लग्स का छुपाने के लिए वो शाइनी सी कोटिंग कर देते हैं। जो ओरिजिनल प्लग होता है वो जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है वही उसके अंदर मटेरियल होगा। तो आप फेक प्लग को अगर स्क्रैच करते हैं तो मे बी वो नीचे से उसका डिफरेंट मटेरियल शो होना शुरू हो जाए। ओरिजिनल प्लग्स पे भी कोटिंग होती है, लेकिन वो कोटिंग होती है उसको रस्ट से बचाना। ये एक मेन प्रॉपर्टी होती है इस मेटल की कि ये रस्ट नहीं पकड़ता जल्दी। तो इफ़ योर प्लग इज़ स्टार्टिंग टू रस्ट, इसका मतलब है वो फेक प्लग था। थर्ड चीज़ जो आप चेक करेंगे वो मेटल के थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स शुड बी फाइन मशीन्ड थ्रेड्स, इसके अंदर कोई इम्परफेक्शंस नहीं होनी चाहिए। ये ओरिजिनल प्लग है, बहुत फाइन थ्रेड्स हैं इसके अंदर। यही आप फेक प्लग देखेंगे तो इसके थ्रेड्स जो हैं उतने फाइन नहीं हैं जितने ओरिजिनल प्लग के हैं। फोर्थ आप चेक करेंगे जो इसके सेरेमिक और मेटल के दरमियान में बॉन्डिंग है। ये जोड़ जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसके अंदर कोई इम्परफेक्शंस नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में जोड़ काफ़ी अच्छे हैं, तो जिसने भी ये नकल बनाई है वो उसने काफ़ी अच्छी बनाई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इरिडियम प्लग्स। ये प्लग्स पहचानने थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि इनमें डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। अगेन लेट्स कंपेयर द बॉक्सेस। बॉक्सेस तकरीबन सेम है, बॉक्सेस से आप पहचान नहीं सकते, आप इनको खोल के देखें। अगेन लेट्स डू अ साइड बाय साइड कंपैरिजन।
ये ओरिजिनल प्लग है, ये फेक प्लग है। आप ओरिजिनल प्लग के ऊपर राइटिंग देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, देयर इज़ नो स्मज और एनीथिंग। दूसरी तरफ आप फेक प्लग के ऊपर देखें तो उसकी राइटिंग जो है वो थोड़ी से लेटर्स टेढ़े हैं उसके, इसमें थोड़े से कलर डिफरेंसेस भी हैं, कलर वेरिएशंस है राइटिंग के अंदर। सेकेंडली आप चेक करेंगे लॉट नंबर। ये लॉट नंबर आपको इस जगह पे मिलेगा हेक्स के ऊपर। ये ओरिजिनल प्लग है, इसके ऊपर हेक्स के ऊपर लॉट नंबर है। ऑन द फेक वन नो लॉट नंबर। दिस इज़ नॉट द केस ऑल द टाइम। अक्सर प्लग्स में लॉट नंबर होता है, इवन फेक प्लग्स में लॉट नंबर होता है, लेकिन अगर आप उस लॉट नंबर की बैकग्राउंड चेक करें तो यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफरेंस। थर्डली आप चेक करेंगे मेटल की बिल्ड क्वालिटी या ओवरऑल प्लग की बिल्ड क्वालिटी। दिस इज़ अ वेरी फाइन प्लग, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ इम्परफेक्शंस नहीं है। इसके थ्रेड्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल मशीन फिनिश्ड है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है इसमें। अब ये फेक प्लग है, इसमें आप थ्रेड्स के ऊपर आप थोड़े से डैमेजेस के साइंस देख सकते हैं। फोर्थ आप इसका चेक करेंगे सेरेमिक और मेटल की बॉन्डिंग जो है, इम्परफेक्शंस चेक करें, ये दोनों ठीक लग रहे हैं इवन दो दिस वन इज़ फेक। अब हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों की बैक टिप्स का। इनको कहते हैं टर्मिनल नट। अक्सर फेक प्लग्स की जो बैक टिप्स होती हैं वो शाइनी होती हैं और जो ओरिजिनल टिप्स होती हैं वो थोड़ी सी डल होती हैं या मैट फिनिश में होती हैं। इन दोनों की टिप्स जो हैं वो मैट फिनिश में ही हैं, लेकिन आप इसकी इम्परफेक्शंस देख सकते हैं। ये ओरिजिनल प्लग है, इसकी ये सीट देखें, बिल्कुल परफेक्ट मशीन फिनिश्ड है। अब ये फेक प्लग की देखें, ये इसमें आपको इम्परफेक्शंस नज़र आ जाएंगी। एक और चीज़ जो अक्सर लोग पॉइंट आउट करते हैं लेकिन मैं उसको डिफरेंस को इतना क्रेडिट नहीं देता, वो ये है इंडेंटेशंस। कुछ कहते हैं कि इंडेंटेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि प्लग ओरिजिनल है, अगर इंडेंटेशन नहीं है या कम है तो इसका मतलब है प्लग फेक है। लेकिन आप दोनों में देख सकते हैं कि इनमें दोनों की तकरीबन बराबर की इंडेंटेशन है। द नेक्स्ट थिंग टू लुक फॉर इज़ द राइटिंग ऑन द मेटल। ये आप दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ओरिजिनल प्लग के ऊपर ये राइटिंग थोड़ी सी डीप है, जो फेक प्लग है उसके ऊपर राइटिंग थोड़ी सी कम डीप है, इतनी इनग्रेव्ड नहीं है। और ये जो प्लस साइंस आते हैं, ये डेंसो के ऊपर प्लस साइंस आते हैं, एनजीके के ऊपर स्लैशेस आते हैं, इनके भी आप डेप्थ चेक करें तो द ओरिजिनल प्लग हैज़ मोर डेप्थ देन द फेक प्लग। फाइनली अब हम आप अपने लास्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन पे आते हैं और ये हैं उसकी स्पार्क प्लग की टिप्स। स्पार्क प्लग्स में सबसे ज़रूरी होती हैं उनकी टिप्स। ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरर्स ने न्यू मटेरियल्स ट्राई किए ताकि उनके प्लग्स जो हैं बेहतर परफॉर्म कर सकें और ज़्यादा चल सकें। तो प्लग मैन्युफैक्चरर्स ने प्रेशियस मेटल्स टिप्स के अंदर यूज़ करना शुरू कर दिए। अब प्लैटिनम प्लग्स का मतलब है कि प्लैटिनम की टिप है और इरिडियम प्लग्स का मतलब है कि इरिडियम की टिप है। तो ये जो प्रेशियस मेटल टिप्स होती हैं ये वेल्डेड होती हैं सेंटर इलेक्ट्रोड पे, और ये वेल्डिंग के प्रोसेस लेज़र के थ्रू होता है, इसीलिए लेज़र इरिडियम कहते हैं उनको। तो अब ये वेल्डेड प्रेशियस मेटल टिप्स जो हैं ये बहुत फाइन होती हैं। तो अगर आप ओरिजिनल और फेक प्लग में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो फेक प्लग के ऊपर जो टिप होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी और ओरिजिनल प्लग जो बहुत फाइन होगी उसकी टिप। ये है एनजीके का लेज़र इरिडियम प्लग, आजकल ऑलमोस्ट ऑल होंडा गाड़ियों में आता ही है। अनफॉर्चुनेटली वीडियो बनाने के टाइम पे मेरे पास ये कोई फेक सैम्पल नहीं था इसका, तो हम कंपैरिजन नहीं इसका कर सकते। बट दिस इज़ एन ओरिजिनल प्लग। आप राइटिंग देख सकते हैं इसके ऊपर, आप इसके मेटल की फिनिश और बिल्ड क्वालिटी देखें, ये स्लैशेस हैं इसकी, काफ़ी इनग्रेव्ड है, और ये इसका लॉट नंबर। लुक एट द टिप, ये लेज़र वेल्डेड टिप है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ओरिजिनल और फेक या असली और नकली प्लग को पहचान करने के लिए। Don't forget to like and subscribe to the channel for more videos and spread knowledge. Thank you for watching.